चलो, कल हम लोग यहाँ तक देखे थे, कल 19 नंबर तक बना लिए थे ना। इसके आगे देखते हैं आज। अब जैसे ये होमवर्क के लिए है था, मगर इसको थोड़ा अभी देखो। जैसे इसको अभी बनाएंगे, है ना। कल आपको बताए थे बोर्ड मास रूल। क्या करना है, पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी का, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना, फिर एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। अच्छा, उससे पहले वेनिकुलम भी आपको बताए थे, बोर्ड मास से पहले बताए थे कि वेनिकुलम भी आता है, यह बताए थे, है ना, कि वेनिकुलम का भी प्रयोग करना है रेखा कोष्ठक का। तो अभी यहाँ पे तो रेखा कोष्ठक नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है, तो छोटी, अच्छा ब्रैकेट में पहले कौन सी ब्रैकेट का, पहले छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद ये इस टाइप का मध्यम ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का, है ना। चलो, अब देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। अच्छा, अब फिर इस यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करो इसको। ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 16 माइनस 5 11 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ 30 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ बनाओगे तो क्या करना होगा, 30 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 29। एक मिनट रुक जाओ, हाँ 19 आएगा। अब देखो, अब यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा कितना आया है, 19। अब यहाँ 25 प्लस कर दो, यहाँ जितना मान आया कितना आया, 19। 25 प्लस 19 कितना होगा, 44, है ना। ये हमारा सही उत्तर है। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे बार आ गया, जिसको हम लोग विनकुलम बोलते थे, है ना। सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, विनकुलम का, उसके बाद इस छोटी ब्रैकेट का। अब इस छोटी ब्रैकेट में 7 है, अब देखो माइनस में पहले विनकुलम का प्रयोग करना होगा, 3 में से 1 गया कितना जाएगा, बचेगा 2। अब देखो ये 7 में से 2 घटा दो कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। अब 10 भागा 5 कितना आएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक हम सॉल्व किए, तो 10 को 5 से भाग दे तो कितना आएगा, 2। अब इसको सॉल्व करो, 20 में से 2 गया कितना बचेगा, 18। इधर कितना बचा, 30। 30 प्लस 18, इसका आंसर होगा 48, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है, हाँ पूछिए। -4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए वेनिकुलम ऐसे है ना, है ये देखो, वेनिकुलम का प्रयोग ऐसे ना करना है, देखो तो ये माइनस थोड़े वेनिकुलम में है, ब्रैकेट देखो, जैसे कि ये एक तरीके की, ये ऐसे लिखा हुआ है 7 माइनस 3 माइनस 1, ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जो ऐसे लिखा है, इसका अर्थ समझ लो कि ऐसे लिखा हुआ है। तो पहले ब्रैकेट का काम करिएगा, तो 3 में से 1 गया 2, और फिर 7 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, है ना। ये उसी तरीके का है, क्लियर है ये वाला। चलो, इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा उसी प्रकार से है, इसको भी बनाएंगे। क्या करना होगा, पहले 5 में से 2 घटाना होगा, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान 3। अब 8 में से 3 घटा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आएगा, 5। अब 3 गुने 5 कर दो तो कितना आएगा। अच्छा, तो एक बार हम आपको फिर से लिख के बता देते हैं, 45 माइनस यहाँ क्या बचा 15 प्लस मध्यम ब्रैकेट 3, और गुने क्या होगा यहाँ पे 5, है ना।
समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो, 3 बच्चे कितना हो जाएगा? अब 15 15 कितना होगा? 30, यानी कि यहाँ आप लिख दोगे 45 माइनस कितना बचेगा? 15। समझ में आ रहा है? चलो अब जैसे ये होमवर्क है, ये आपको घर से बना के लाना है, ठीक है? अच्छा, इसको बनाने से पहले एक आध क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखो, अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं बोर्ड मास से रिलेटेड, जैसे कि 2/3 जोड़ 3/4। जैसे कि पहले ये भिन्न का जोड़ है, इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा सा भिन्न का जोड़ आपको हम बता देते हैं। भिन्न के जोड़ के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले दोनों का, तो 4 और 3 का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 12। वेरी गुड। एलसीएम लेने के बाद इस 12 को इस सभी संख्या, जैसे मान लो कि एक संख्या ये एक संख्या है, इसके हर से इसको हम लोग भाग देते हैं। क्या देते हैं? इसके हर से हम लोग भाग लगाते हैं। कितना बार में काट देगा उसको? 4 बार। जो भी भागफल आता है उससे ऊपर वाले में गुना कर देते हैं। तो भागफल कितना आया है? 4। 3 से भाग लगाओगे 12 को तो 4 आएगा भागफल, और जो आएगा उसको ऊपर वाले से गुना। कितना है ऊपर? 2, तो 2 से गुना। अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस रहता तो माइनस। उसी प्रकार अब इसको भी आप भाग लगाओगे, क्या करोगे? आप इसको भी भाग लगाइएगा। कै बार में काट देगा? 3 बार में। 4 तिहाई 12, गुने ऊपर वाले से गुना। ठीक है, अब आगे इसके सॉल्व करो। 4 दूनी कितना होता है? 8, प्लस 3 तिहाई 9, अब बटा कितना? 12। 9 8 कितना हो जाएगा? 17/12। क्लियर है? इस तरीके का प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा, है ना? अच्छा, एक चीज और यहाँ ध्यान देना कि जैसे हम आपको लिखे हैं 2/3 प्लस 3/4। जैसे कि अगर देखना कि इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं है, कॉमन जब कुछ नहीं होता है तो क्या करते हैं? सीधा गुना कर देते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो आप क्या करिएगा, एलसीएम निकालने के लिए सीधा गुना कर दीजिएगा। कितना आ जाएगा? और ऐसे तिरछा तिरछी गुना करके लिख सकते हैं आप, ऐसे तिरछा तिरछी, है ना? 4 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ लिख देना 8। आप किसी भी संख्या को कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको क्या करना होगा, नीचे वाले दोनों को गुना करके यहाँ लिखना होगा। तो 3 गुना 4 यहाँ लिख दो, और 4 का गुना 2 के साथ करो 8, और 3 का गुना 3 के साथ करो, कितना आएगा? 9 8 कितना हो गया? 17/12 आया, उतना ही 17/12। क्लियर है? बना लीजिएगा। चलो वो आप लोग बनाइए। 3/5 प्लस 7/6। एकदम जल्दी से बनाना है इस तरीके से। बन गया? गुना कर दो, 6 बचे कितना होगा? 30। इसका गुना इसके साथ, 6 3 18 प्लस 5 7 35। 18 और 35 को जोड़ दो तो 8 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 53/। समझ में आया? हो जाएगा, कर लीजिएगा ये सब। चलो, इसी तरीके से जैसे यहाँ अगर घटाव रहता तो क्या लिखते आप लोग? घटा देते। यहाँ प्लस किया, आप यहाँ क्या करते? माइनस करते। जैसे उसका भी वो क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे रहता कि 2/5 माइनस 3/8, ऐसे। तो क्या करते? इन दोनों का गुना, 8 पंचे 40, इसका गुना इसके साथ, 8 दूनी माइनस है तो माइनस का चिन्ह, अब 5 तरीके 15, 16 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 1, बटा में जो है सो ही। ये हो गया भिन्न का घटाव। ठीक है, उसी तरीके से एगो भिन्न का गुना भी होता है, इसको सीख लो। जैसे कहीं लिखल रहा है 15/3, या 3 की जगह कुछ और कर दो, 15/7,
गुने 21/20। तो भिन्न के गुना के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले का गुना ऊपर कर देते हैं, 15 गुने 21, और नीचे वाले का गुना नीचे कर देते हैं, तो 7 गुने 20। ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काट देते हैं, और नहीं कटने वाला है तो सीधा गुना करके आगे लिख देते हैं। जैसे कि ये कटने वाला है, 7 एकम 7 और 7 त्रिके 21। उसी प्रकार आप इसको भी काट सकते हैं, 5 तिया 15, 5 चौके। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर दो, 3 गुने 3 कितना होगा 9, अब बटा 1 गुने 4 कितना होगा 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार को भिन्न का भाग भी देख लीजिए आप लोग। दिख रहा है ना सब लोग को? चलिए, अब उसी तरीके से एक भिन्न का भाग है वो देख लीजिए। जैसे अगर कहीं लिखल रहा है 13/17 भागा 39/34, तो इस भाग को हम लोग गुना में बदल देते हैं। किसमें बदलते हैं? और जब इसको गुना में बदलते हैं तो ये वाला संख्या पलट जाता है, यानी अंश वाला हर में चला जाता है, हर वाला अंश में आ जाता है। तो इसको पलटेंगे, 13/17 को 13/17 ही लिखेंगे, भाग को गुना में बदल देंगे। किसमें? 39/34 है तो क्या लिख देंगे इसको 34/40। ठीक है। अब उसी प्रकार से ये भिन्न का गुना ही हो गया। अच्छा, आप चाहो तो ऊपर में, ऊपर वाला ऊपर से गुना होगा, नीचे वाला नीचे गुना होगा, और गुना होके काटेंगे तो हम यह काट लेते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 13 एकम 13, 13 त्रिके 39। अब गुना कर दो, 1 गुने 2 कितना आ जाएगा 2, और 1 गुने 3 कितना आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग आएगा तो बना लीजिएगा ना। चलो आ जाएगा तब आप क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि 2/4 जोड़ 3/7 गुना 7/3 भागा 28/12 माइनस 3/4 बनेगा। देखो क्या करना है, दिख रहा है ना सभी को? क्या करना है इसके लिए, बोर्ड मास का रूल ही लगाएंगे यहाँ पे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? बोर्ड मास का रूल ही लगाएंगे यहाँ पे। तो बोर्ड मास में देखो, इसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, यानी जोड़ घटाव गुना भाग है। तो पहले किसका काम करेंगे? पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। पहले कर लेते हैं भाग का काम। तो ये भाग को क्या करना होगा, गुना बदलना होगा। तो अगर आप उसको गुना बदलिएगा तो क्या लिखना होगा, 2/4 जोड़ 3/7 गुना 7/3। इसको क्या करोगे, गुना में बदल दोगे, पलट जाएगा 12/28 माइनस 3/4। अब पहले गुना का काम करना होगा। देखो तो गुना कहाँ से कहाँ तक, गुना अगर देखा जाए तो गुना देखो यहाँ से यहाँ तक है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, जो कटने वाला है उसको काट दो, 7 से 7 खत्म, 3 से 3 खत्म। अब तो नहीं कटेगा किसी से। अच्छा ये देखो ऊपर नीचे कट सकता है, किससे कटेगा, 4 से कट सकते हैं, 4 त्रिके 12, 4 सते, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान आपको कितना आ गया। देखो ये एक बार में कटा, ये एक बार में कटा, ये एक बार में, एक बार में, तो 1 गुने 3। अगर इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, 2/4 जोड़ 1 गुने 3 कितना आएगा 3, अब बटा 1 गुने 7 क्या लिखना होगा 7, घटाओ 3/4। अब पहले प्लस का काम फिर घटाओ का, या फिर दोनों का एक साथ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, दोनों का काम
एक साथ करते हैं, कर सकते हैं। जैसे 4, 7 और 4 का एलसीएम लेना होगा, कितना आ जाएगा 28। अब देखो यहाँ पे 4 से भाग देना होगा उसको, कै बार में लगेगा 7 बार में, 4 सते 28, और 7 का गुना ऊपर में करना होगा, 7 दूनी कितना आएगा 14। अब यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस ही लिखना पड़ेगा। अब फिर 7 से भाग दो, कितने बार में लगेगा 4 बार में, 4 का गुना ऊपर वाले के साथ, 4 3 के 12। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही देंगे यहाँ। उसी प्रकार आप इसको भाग दो, 4 7 28 और 7 3 के 21। अब यहाँ पे पहले जोड़ का काम फिर घटाओ का काम, तो 14 12 कितना हो जाएगा 26, माइनस 21, बटा कितना बचेगा 28, घटा दीजिएगा तो 21, 26 में से 21 गया 5, 5 बटा कितना, समझ में आया, क्लियर है सबको, सबको आ रहा है समझ में। चलिए इस तरीके का बना लीजिएगा आप लोग। चलो अब आ जाओ इस पे। अब जैसे कि ये एक प्रश्न है, ये देखो बटा के ऊपर कुछ संख्याएं हैं और बटा के नीचे कुछ संख्याएं, तो हमें क्या करना है, बटा के ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व कर लेंगे, नीचे वाले को नीचे ही सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे देखो इसमें ऊपर वाले में प्लस और क्या है गुना है, प्लस और गुना है, तो क्या किसका काम करेंगे पहले, गुना का। तो क्या लिखोगे, अगर उसको हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, 18 प्लस प्लस 6 गुने 4 कितना आ जाएगा 24। अब बटा फिर नीचे किसका काम पहले गुना का, तो 3 छक 18, 18 माइनस 9। अब इसको आगे बनाएंगे तो क्या होगा, देखो 18 और 24 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 42, अब बटा 9, 18 में से 9 गया। अब देखो कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दें। देखो ये 3 से कटेगा 9 आराम से कटेगा। इसको जोड़ो था 4 2 6, 3 का रूल बताए थे, 6 3 के बारे में आता है, कट जाएगा, काट दो, 3 3 9, 3 से क्या बारे में कटेगा, देखो इसको काटने का तरीका सीखो, हम सिखाते हैं। जैसे मान लो इसको 3 से काटना है, तो 3 से आप चाहो तो एक बार में इसको काट सकते हो, 3 एकम 3। अच्छा एक बार में काटेंगे तो क्या होता है घटता है, तो 4 में से 3 घटेगा, क्या बचेगा, अभी एक जो है ना यहाँ लग जाता है, उसके बगल वाला संख्या क्या है, तो कितना हो जाएगा ये 12, तो 12 को भाग देंगे 3 से क्या बार में कट जाएगा 14 बार में, ठीक है। चलो उसी तरीके से अगर आप 3 से काट दो 3 3 9, फिर 3 से काट दो तो कितना बार में कट जाएगा 14 बार में। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14/3। समझ में आया, चलिए आ गया तो ये वाला बनाइए, खुद बनाना है। चार भाई देखिए वहां ऑप्शन दिया है, उसी चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा। बन गया, देखो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर निकाल देना, कितना आएगा 25, जोड़ है तो जोड़, कितना है जोड़ में 15, अब बटा पहले गुना के काम, तो 8 दूनी 16 माइनस 6, इसको आगे सॉल्व कर, तो 25 और 15 कितना होता है, अब बटा 16 माइनस 6, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4/1 क्या होगा, सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, इसके आगे बनाइएगा, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब जैसे ये 30 नंबर है, इसको आप लोग बना के बनाइए कोशिश कीजिए।
देखो यहीं पे सॉल्व कर लो, 6 से 36 कट जाएगा कै बार में, 6 बार। प्लस है तो प्लस 8 गुने 2 कितना होगा 16। अब देखो 16 6 कितना हो जाएगा 22। अब 22/5 कितना होगा, यानी 22/8 काट दोगे 2 से 11 कितना होगा। यही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ठीक से बना के बता देते हैं। देखो जैसे ये 36/6 है, बटा के ऊपर वाले को ऊपर सॉल्व करो, नीचे वाले को नीचे सॉल्व करो। 36/6 है, पहले भाग का काम करेंगे। 36 को 6 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा 6 बार। और जोड़ है तो जोड़, 8 गुने 2 कितना हो जाएगा 16। अब बटा, बटा में 5 और जोड़ 3 है, कितना हो जाएगा 8। 16 6 कितना होता है 22। अब 22/8 है, 2 से काट देंगे तो कितना, 2 से काटोगे 11 बार में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो ये 4 बार में और ये 11 बार में, तो 11 बटा कितना हो जाएगा 4। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कि ये है, ये खुद बनाइए। अच्छा ये रिपीट है, अच्छा इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया। चलो ये देखो, अब जल्दी जल्दी आपको बनाना है ना, जल्दी बनाना सीखना है। भाग दे तो यहीं पे कट जाएगा, 9 8 72 और 4 का स्क्वायर 16, 16 8 कितना हुआ 24, यहाँ लिख दो 24। अच्छा बटा 2 पंचे 10 और 2 12, 24/12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना आ जाएगा आंसर 2। 12 दूनी 24 दून आएगा, है ना। अब तुम जल्दी जल्दी बनाना है, जैसे ये कोशिश कीजिए। पांच आ जाएगा, वाह वेरी गुड। काट दो यहीं पे, 18 पंचे 90 प्लस 7 छक 42। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौका 16 और 16 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 16 में से 4 घटेगा तो बोलो ना जी 12 बचेगा। अब 18 42 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 42 8 50 और 10 60, 60/12 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे, इसका उत्तर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, जैसे कि ये है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, बनाइए। 30 सेकेंड में बनाना है एकदम। सी आएगा सबका, ए आएगा, ऑप्शन में ही नहीं है, सी है। देखो पहले क्या करो, भाग लगाओगे तो 8 से 8 बार में कट जाएगा, और जोड़ 3 का क्यूब है। या एक चीज और सीख लो, ए स्क्वायर, स्क्वायर सुनो, ए अल्लाह मत करो, स्क्वायर सीखिए कि किसी भी चीज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर 5 का ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं स्क्वायर, 5 के पावर ऊपर में अगर कुछ लगा रहे तो 2 लिखा रहता है स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होगा क्या 5 गुने, यानी पावर में जो संख्या लिखा रहता है ना, पावर में जितना लिखा रहता है उसका गुना करते हैं, है ना। पावर में कितना है 2 है, तो इस संख्या को उतना बार ही गुना करेंगे, तो 5 गुने 5 करेंगे तो 5 5 कितना आ जाता है। उसी तरीके से एक होता है क्यूब, क्या होता है क्यूब। क्यूब कहीं पे, क्यूब का मतलब मान लो 5 है, इसके पावर में अगर 3 लिखा रहे तो इसको क्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अच्छा अगर 3 लिखा है तो 5 का कै बार गुना करना होगा, 5 गुने 5 गुने 5 पच्चे 25 पच्चे 125, इसको क्या बोलेंगे क्यूब। ये 5 का क्यूब है, ठीक है, क्लियर है। चलो
अब जैसे कि यहाँ सॉल्व करो तो 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का 3 बार गुना, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब देखो यहाँ 5 दूनी 10 और 7 17, और 27 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35। अब बटा में कटने वाला है, अभी नहीं कटने वाला है तो वही आंसर हो जाएगा 35 बटा 17। ठीक है, चलो जैसे ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क, इसको आप घर से बना के लाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब जैसे ये देखिए, अभी थोड़ा और टफ है ये। जैसे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बटा के ऊपर है तो ऊपर ही सॉल्व करेंगे और नीचे है तो नीचे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऊपर में है तो ऊपर ही सॉल्व करो और नीचे है तो नीचे ही सॉल्व करो। जैसे देखो अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, अगर तो 1/2 का स्क्वायर है, अगर कभी ऐसे लिखा रहे 1/2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि 1 का भी स्क्वायर, उसके बटा में जो है उसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है ना। चलो तो देखो 1 का भी स्क्वायर होगा और 2 का भी। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस। देखो अब आप कहिएगा कि सर पहले आप ब्रैकेट को काहे नहीं सॉल्व किए। हम आपको एक तरीका बताया था कि प्लस और माइनस से बंटवारा कर दिया करो हमेशा। ये देखो इसके बाहर है ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ से आप बंटवारा कर सकते हो, है ना। चलो अब जैसे ये अंदर में है, तो अंदर में है तो पहले इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करो। 1/2, देखो यहाँ क्या लिखा है 1/2 भागा 3/2। क्या करेंगे 1/2 भाग किस में बदलता है गुना में, 2 बटा काट दोगे कितना आएगा 1/3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान आपका कितना आ गया 1/3 आ गया। चलो अब 1/3 है, देखो यहाँ पे 3/4 घटाओ 1/3। हम थोड़ा सा इसको लिख देते हैं कि 2/3 आगुने मध्यम ब्रैकेट क्या आया यहाँ पे 3/4 और माइनस 1/3 है ना आया। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, पहले आपको बताया था क्या करना है, इन दोनों का गुना करो तो कितना आ जाएगा 12। एक बार इधर गुना करो इधर गुना करो, घटा दो 3 तिहाई 9 और 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाओगे कितना आएगा 5। तो हम लोग इतना ना लिख के सीधा कितना लिखेंगे यहाँ 5। अच्छा क्यों कट जा रहा है, चलो अब देखो यहाँ ये क्या बचा 2/3 गुना 5/12, बाहर में 1/। अब इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए कि 1/4 जोड़, इसको सॉल्व करो 2 से काट सकते हो, 2 कम 2 और 2 छक, 1 गुने 5 कितना होता है, और 3 गुने 6 कितना होगा 18। अब देखो या तो 4 और 18 का एलसीएम लीजिए, अन्यथा ये दोनों को गुना कर दीजिए सीधा, 18 चौका कितना होगा, देखो 4 गुने 18 गुना कर दो, क्या कर दो 4 गुने 18 गुना करेंगे तो इतना लिख सकते हैं ना, चाहे 18 चौका 72 लिख सकते हैं। और जैसे जब दोनों को गुना करके अगर लिखोगे तो क्या करना है, इसका गुना इधर से इसका गुना इधर से, तो 18 एकम 18 जोड़ 5 चौका 20, इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18 और 20 कितना होता है 38, 38 बटा कितना है 4 गुने 18, 2 कटने वाला है 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से काट दोगे तो 19 दूनी 38। अच्छा देखो हम इसको 18 चौका 72 क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि आगे चल के काटना ही था, काटना था तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ दिए हैं ताकि हमको काटना आसान हो जाए। अब देखो अब कटने वाला तो नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, ऊपर 19 है तो 19 रहेगा और नीचे ही दोनों गुना हो जाएगा, 2 गुने 18 कितना हो जाएगा 36, है कहीं ऑप्शन में 19/36 है, देखो ये रहा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया सभी को। आगे देखा जाए, अब जैसे कि ये है क्वेश्चन, इसको भी बनाते हैं। देखो
अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। अच्छा इसको आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4 दूनी, अच्छा एक चीज और सीख लो, जैसे 4.1/2 लिखा है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसके साथ गुना होता है, क्या होता है? गुना करने के बाद जो आता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, उसको इसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो इसको क्या लिखोगे आप? 4 × 2 जोड़ 1 बटा बटा में जो रहेगा वही छोड़ दोगे। तो 4 × 2 8, 8 है 1, 9 बटा, समझ में आया? इस फ्रैक्शन को कैसे तोड़ते हैं इसको? कहीं साइड में इसको रख देते हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करो। अच्छा इसको आप लिख सकते हो 4 दूनी 8, 1 9/2, 9/2 माइनस इस तरीके का ब्रैकेट। अब पहले ये सॉल्व होगा, 1/6, 1/4 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो आप चाहो तो सीधा गुना कर दो 4 और 6 का, कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? देखो इसको यही सॉल्व करो, 24 और ऊपर में 6 एकम 6 और माइनस 4 एकम 4, 6 में से 4 जाएगा, कितना होगा? 2/24। अब 2/24 को आप और क्या लिख सकते हो? 1/, आप काट करके 1/12 लिख सकते हैं, है ना? तो आप देखो इसको हम पूरा, अच्छा इसको भी तोड़ दो, 3 दूनी 6, 1 7/, यहाँ हो गया 7/3। अच्छा भागा है तो भागा लिख दो, मध्यम ब्रैकेट है, 2 एकम 2 है 1, 3/, माइनस, अब देखो यहाँ ये क्या बचा? 1/3 माइनस, देखो 1/4 माइनस 1/6 को सॉल्व किया तो आ गया 1/12। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे क्या करना होगा? देखो ये सॉल्व कर लो, 12 तरीके 36, ये सॉल्व करो, 12 तरीके कितना होगा? 36। देखो 12 एकम 12 माइनस 3 एकम 3, 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 9, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, कितना आ गया सॉल्व करके? 1/4। अब इसको यहाँ से यहाँ सॉल्व करो, 3/2 माइनस 1/4 आ गया। कैसे सॉल्व कर सकते हो? उसी तरह 4 दूनी 8 लिख दो, 4 तिहाई 12 माइनस 2 कितना हो गया? 10। काट के छोड़ कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 5/4। यानी यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो हमको कितना आया है? 5/4। अब खाली ये बचा, ये लिख दो कि 9/2 माइनस 7/3, अब भागा है ना? तो इसको क्या करोगे? गुना में बदल दो, गुना में बदलने का ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? 4/5। देखो तो ये कटने वाला है, कोई नहीं कटने वाला है, तो गुना करके आपको लिखना होगा। बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया, चलो कोई नहीं, हम यहाँ आगे लिख देते हैं, ठीक है? तो 9/2 माइनस क्या लिखना होगा? 7 चौका 28/15, 28/15। इसको सॉल्व कर दो, 15 दूनी 30, 15 नमा 135 माइनस 28 दूनी 56, घटा दीजिएगा तो 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ये बच गया कितना? 12 में से 5 गया तो 7, एक 0 बन गया, बचा 30, 79/30 है क्या? अब देखो, अब इसको भी फ्रैक्शन में तोड़ के दिया हुआ है, क्या किया है? इसको भी एकदम तोड़ के दिया है, तो हम भी इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। पहले इसको आपको थोड़ा सा हटा देते हैं, कट होगा, पूरा कट हो रहा है ना? चलो अब जैसे ये देखो 79/30 है, तो इसको क्या करना होगा? आपको भाग देना होगा, 79 को 30 से भाग देना होता है। कै बार में लग जाएगा? 30 दूनी 60, 9 में से 0 गया 9 और 6 में 7 में से 6 गया 1। अब इसको कैसे लिखते हैं? 19 पूर्णांक, नहीं ऐसे थोड़ी लिखते, 2 पूर्णांक 19/30।
तो आप लिख दीजिएगा 2.19/20। क्या यहाँ पे ये क्या लिखाता है? भागफल। ऊपर में ये शेष है। ये क्या है? भागफल है। ये शेष है और नीचे वाला भाजक है। ठीक है, समझ में आया? एक लाइन छोड़ दिए, कौन सा? अच्छा एक मिनट, अभी नीचे वाला भी तो सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा एक चीज और देखो, अब नीचे वाला सॉल्व नहीं हुआ है तो ये देख लो। अच्छा नीचे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? हालांकि ये गलत हो सकता था, अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक आया है। हम लोग ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग नीचे वाला छोड़ दिए हैं भूल। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे क्या आएगा? 3×3 = 9 माइनस 2 का क्यूब कितना होगा? 8। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, यानी इसका मान कितना आता है? 1। बटा के नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसीलिए नहीं। अच्छा अगर यहाँ पे मान लो कि 3 का नहीं किसी और का स्क्वायर रहता तो ये नहीं बनता, गलत हो जाता है ना। हमें साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। चलो आया सबको समझ में? अच्छा तो बहुत वो हो गया है, लेंदी पेंदी हो गया इसको। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी बना के देखते हैं कैसे बनेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है ना? है ये क्वेश्चन कॉपी होगा? ये सेम पेज कॉपी नहीं होता है क्या? कॉपी नहीं हो रहा है पेज। छोड़ो कोई नहीं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये हरा हो गया 38। देखो क्वेश्चन है, हाँ ये रहा। अब देखो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। अच्छा ये वाला 1 के पावर 0 लिखा है, क्या है? 1 के पावर 0। एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे क्या था कि मिट गया है। नहीं नहीं, ये माइनस ही होगा, यहाँ पे माइनस था। अच्छा देख लेंगे ना, क्वेश्चन बनाएंगे अपना समझ में आ जाएगा क्या था। चलो अब जैसे कि किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, उसका मान हमेशा 1 होता है। उसका मान क्या होता है? चाहे 0 के पावर में ही 0 क्यों ना हो, कितना होगा इसका मान? चाहे 1 के पावर में ही 0 हो, कितना होगा? चाहे 2 के पावर 0 हो, कितना होगा? किसी भी संख्या के पावर में 0 हो, चाहे कहीं लिखा रहा है कि a के पावर 0 है तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, याद रहेगा? चलिए अब जैसे इसको सॉल्व करना है, अब जैसे कटने वाला है तो यही काट दो इसको। पांच एकम 5 और 5 दूनी 3 एकम 3 और 3 तिहाई कितना आ गया? ये 3/2। इसका स्क्वायर है, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर और 2 का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब बटा 2 का स्क्वायर 4। अब देखो यहाँ पे ये भागा है, इसको गुना में बदलना होगा, तो क्या होगा? पलट जाएगा, पलट के क्या लिखाएगा? 4/3 प्लस 1/2 है। अब इसको आप काट सकते हो, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 और 4 से 4 खत्म, है ना? अब ये ऊपर में क्या बचा? अब ऊपर में जो बचा उसको छोड़ो, वो आगे लिखेगा। अब देखो नीचे भी साथ ही साथ सॉल्व करो। चाहिए है 2 और गुने कितना है? 3/4। भागा है, इसको गुना में बदल देंगे, भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या होगा? अगली संख्या पलट जाती है, 8/3 होगा। माइनस क्या लिखोगे यहाँ पे, है ना? चलो अब जो कटने वाला है काटो, 3 से 3 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। आगे इधर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ ऊपर में क्या बचा? 3 गुने 1 कितना होगा? 3। अब बटा में क्या बचा? कुछ भी नहीं। देखो ना यहाँ बटा में कुछ बचा नहीं बचा, यानी खाली मतलब बटा में 1 बचा, समझ लो। 3/1 को 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको लिख दोगे आप 3। अब प्लस है तो प्लस 1/2। अब देखो इसके बटा में क्या, अब नीचे क्या बचा? 2 गुने कितना है ऊपर? 2 कितना हो जाएगा? 4/1 को क्या लिख सकते हैं? 4। देखो यहाँ घटाओ कितना है? 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे
ओ, हम घटा के ही लिख दिए, 4 माइनस 1, है ना। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, जैसे ये कभी 3 प्लस 1/2 लिखा होता है ना, तो इसका मतलब समझ लेना कि ये इससे भी लिखा हो सकता है। 3 पूर्णांक 1/2, इसका अर्थ होता है 3 जोड़ 1/2। अभी आपको सिखाए हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 दूनी आ जोड़े कितना हो जाएगा, यानी इसको आप क्या लिख दीजिएगा, 7/2। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो 7/2, अगर नहीं तो आप सॉल्व कर लीजिए, 3/1 होगा प्लस 1/2 होगा, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का 2 और 3 दूनी 6, 1 एक 6 1 7/2, इतना ही आया, है ना। चलिए इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो 7/2 आएगा, बटा में कितना है 3 है। अब इसके आगे थोड़ा सा समझिए कि जैसे अगर कभी लिखा रहा है 7/2, अब बटा में उसके 3 रहे, तो बटा में अगर 3 लिखा है इसका मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक मिनट, इसका अर्थ है, लो क्या हो गया, इसका मतलब है कि ये चीज ऐसे लिखा गया है, 7/2 भागा 3, है ना। ये संख्या बटा का मतलब भाग, भागा कितना 3। अच्छा बताओ, 3 के नीचे तो 1 छुपा रहेगा, तो इसको आगे अगर हम यहाँ से आगे अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लिखना होगा, 7/2। अब भाग को किस में बदल देते हैं, गुना में, तो गुना में बदलेंगे तो क्या लिखना होगा, इसको पलट के लिखेंगे 1/3। अब तो कटने वाला नहीं है, नहीं कटने वाला है तो यही गुना करके लिख दो, 7 एकम 7 बटा 3 दूनी 6, 7/6 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन आप खुद से बनाइए, 2 मिनट का समय है। अच्छा इसमें टाइमर वगैरह भी लगता है क्या कहीं से, इसमें टाइमर नहीं लगता है, तो पूछो कुछ लिख दिया, बनाइए बनाइए इसे बनाइए। दो मिनट का समय है, बनाइए।
चलिए देखिए, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। या तो पहले ऊपर वाला ना तो पहले नीचे वाला किसी एक को सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखो जैसे ब्रैकेट के अंदर है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान देना कि भिन्न का जोड़ घटाव में जब हर सेम हो, यानी नीचे वाला मान सेम, जैसे कहीं लिखल रहा है 1/3 और जोड़ 4/3, तो नीचे में 3 है कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, नीचे में अगर हर समान है ना तो उतने लिख देना यहाँ, और ऊपर वाला में अगर जोड़ है तो जोड़ देना, घटाव है तो घटा देना। तो 4 देखो यहाँ जोड़ना है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। उसी तरीके से आप ऊपर के प्रश्न में देखिए वो क्या लिखा है इस प्रश्न में, 3 1 नीचे देखो 4 4 सेम है कि नहीं है। हर सेम है तो क्या करोगे, सीधा आप कैसे लिख दोगे, बटा में 4 और ऊपर वाले को जोड़ दोगे। देखो जोड़ है तो जोड़ते, घटाव है तो घटाते। जोड़ है तो जोड़ेंगे, लेकिन अगर घटाव रहता तो क्या करते, घटाते। तो 3 और 1 को जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा, यानी इसको सॉल्व करने पे कितना आया 1। अब देखो 1/2 गुने 1 कितना आएगा, 1/2 आएगा, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा लिखते हैं कि 2/3 अब भाग है यहाँ पे, उसके बाद क्या है नहीं अंदर 4/5, अब माइनस कितना होगा बताओ 1/2। अब नीचे भी सॉल्व कर लेते हो थोड़ा सा। अब इसका क्यूब है तो 3 का भी क्यूब और 2 का भी क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 2 का क्यूब 8, गुने 8/9 है, घटाओ 1 है। अब चाहो तो यहाँ काट लो, 9 एकम 9 और 9 तिया 8 से 8 खत्म। ठीक, अब जैसे ऊपर वाला है थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो। अब जैसे कि ये देखो यह है 2/3 और यहाँ है भाग। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को गुना कर दो, नीचे वाले को 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 4 दूनी 8 माइनस 5 इकाई 5, 8 में से 5 गया तो कितना 3। अब देखो ये भागा में, इसको गुना में करेंगे तो क्या करना होगा, इसको पलटना होगा। अच्छा नीचे क्या बचा, ऊपर में बचा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, 2/3 गुने 10/3। अब देखो कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बटा कितना आ जाएगा 2। इसके आगे देखो कैसे करेंगे। अब 10 दूनी कितना होगा 20, अब बटा 3 तिहाई। अच्छा ये देखो ये बटा में है तो ये भाग में है, तो यहाँ से अगर गुना में डायरेक्ट लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे इसको। अब देखो 2 के नीचे 1 छुपा रहता है, तो 1/2 से काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 से काट दोगे 10, कितना आ जाएगा इसका आंसर 10/9। 10/9 तो अब देखो, अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 9 एकम 9 और 1 10, यही ना है 10/9, यानी ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, यह आ गया आपका 10/9। या आप इसको और क्या लिख सकते हो, आप इसको ये हो लिख सकते हो, कौन 1/1/9। हर चीज को हर बार लिखेंगे नहीं है ना, क्योंकि कंपटीशन क्लास है, आपको शॉर्ट करना सीखना होगा, है ना। एक एक स्टेप नहीं फॉलो करेंगे, जैसे यहाँ पे हम भी यहाँ पे आपको बताने के लिए इतना स्टेप फॉलो किए। आप डायरेक्ट लिख, जैसे कि हम इसको लिखे हैं यहाँ पे कि 2/3 आप भागा 3/10, आप डायरेक्ट गुना करके इसको 10/3 यहाँ लिख सकते थे। ठीक है, हमको समझाना था इसलिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप बताए। आप जब बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा स्टेप्स को कम करने का। ठीक है, कितना आंसर बताया था तू, जैसे ये देखिए ये खुद बनाइए, चलिए बनेगा। अच्छा इसके बाद एक पेज और है, नहीं है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप घर से बना के लाइएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप घर से बना के लाइएगा। ठीक, डबल, अच्छा ये जैसे डबल भाग है तो इसको क्या करोगे 3/4 है, ये भाग है तो इसको गुना में बदलना होगा, तो गुना में बदलोगे तो क्या हो जाएगा
इसको भी तो गुना में बदलना होगा, तो गुना यो पलट जाएगा 5/2 और क्या है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। इसको आप आराम से सॉल्व कर लेना। इसको आप बना लीजिएगा, है ना। उसको भी मिटा देते हैं। ये घर से बना लीजिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं घातांक करने का रूल, या फिर स्क्वायर क्यूब के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसके आगे नहीं ऐड हो रहा है, चलो स्टार्ट तो हुआ। अब जैसे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऐड हो गया है। आप पहले स्क्वायर सीखिए। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग, है ना। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। थोड़ा सा वर्ग के बारे में सीख लेते हैं कि अच्छा वर्ग का चिन्ह कैसे रहेगा। किसी भी संख्या के ऊपर में आपको इस तरीके से लिखा रहेगा, पावर में क्या रहेगा 2, पावर में क्या रहेगा 2। अब जैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, जैसे 1 का वर्ग निकालना है तो 1 के पावर में क्या लिखना होगा, उसी तरीके से 2 का निकालना है तो 2 के पावर में क्या लिखना होगा, उसी तरीके से आगे लिखना होगा। तो 1 का पावर में 2 है, यानी 1 का कितना बार गुना है 2 बार। 1 गुने 1 करेंगे कितना आएगा 1। उसी तरीके से 2 का पावर 2 है तो 2 गुने, अच्छा पावर में जितना होता है उस संख्या को उतना बार ही गुना करते हैं। जैसे अगर पावर में 4 रहता है तो कितना बार गुना करते हैं 4, तो 2 गुने 2 करेंगे कितना आएगा 4। उसी तरीके से 3 है तो 3 गुने 3 करेंगे कितना आएगा 3 गुने 3, 3 तिहाई 9। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको 1 से 20 तक का स्क्वायर लिखे तथा याद करें। क्या करना है आपको 1 से 20 तक का, 1 से 20 तक का स्क्वायर लिखना है और याद करना है। ये आपको घर से करके आना है, हो जाएगा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर समझ में आया क्या होता है। चलो अब एक होता है स्क्वायर रूट, होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं सीखिए। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना। अच्छा वर्गमूल का चिन्ह कैसा होता है पहले तो ये सीख लीजिए। वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे 2 लिखा रहता है ना। अच्छा अगर 2 लिखा भी हो सकता है और 2 नहीं भी लिखा हो सकता है। अगर 2 नहीं लिखा है तो क्या समझेंगे,
वर्ग है, वर्गमूल है। और दो लिखा भी है तो क्या समझेंगे, वर्गमूल है। ऐसे भी हो सकता है या ऐसे भी, ये नहीं तो ये। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और जैसे कि मान लो कहीं लिखा है दूर, तो ये वर्गमूल है ना। वाह, बहुत अच्छा। अरे ये वर्गमूल नहीं है, ये लिखल है 2√4। वर्गमूल होगा तो ऐसे लिखल रहेगा, यहाँ लिखले रहेगा 2, ऐसे भाई दोनों के बीच में, है ना। फिर से दिखो, ऐसे रहेगा जैसे इसका वर्गमूल है, इनने बीच में ए में लिखले रहेगा। यहाँ लिखल है, ये तो बाहर है, एक मतलब है 2 × √4, है ना। यहाँ लिखल है तो क्या है वो, वर्गमूल है। ठीक है, तो ये चीज समझना है, कंफ्यूज होके गलत नहीं कर लेना। चलिए, अब जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, जैसे कि अगर कहीं लिखा है 16, इसका स्क्वायर रूट, इंग्लिश में स्क्वायर रूट, हिंदी में वर्गमूल। अगर आपको स्क्वायर याद है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। यानी 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, और 16 का हम लोग रूट कर देंगे तो कितना आएगा। ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि जो संख्या दिया रहे, जैसे 16 दिया है, इसका रूट निकालना है तो हम देखेंगे कि 16 किसका स्क्वायर है। अगर याद है 20 तक का दिया है तो आप आसानी से लिख लेंगे, लेकिन अगर 20 से, देखिए तो बाहर कौन बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है क्या। ठीक, ये समझ में आया सबको। अब जैसे बड़ी संख्या है तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, अगर बड़ी संख्याएं हैं तो उसका स्क्वायर रूट निकालना सीखे। जैसे कि अगर कहीं लिखा है 484, इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अगर किसी को याद है तो आप बता दीजिएगा कि 22 का स्क्वायर रूट है, और नहीं तो क्या करना है, 484 का आप निकालते चलना है एलसीएम। देखो तो आप चाहना, आप सोचना कि बड़ से बड़ संख्या से काट दे, तो आप बड़ से बड़ संख्या से किसी 4 से काट सकते हो, है ना। अच्छा, 8 से कटेगा कि नहीं, 8 6 48 नहीं कटेगा, तो 4 से काट दो। 4 से काटिएगा क्या बार में कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 होगा। अब देखो 121, देखो तो 121 को 11 से लगाना पड़ेगा, या ऐसे समझ लो कि 11 का स्क्वायर है 121। 11 का स्क्वायर होगा तो 11 का 2 बार गुना किया होगा, तो 11 से भाग देंगे तो कितना आना चाहिए था, 11। अब तो किसी से नहीं कटेगा, है ना। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ ऐसे कर सकते हो कि हाँ 11 से लगेगा तो 11 से एक बार, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 4 × 11 × 11, है ना, लिखिएगा 4 × 11 × 11। यानी इस 484 को हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे क्या, 4 × 11 × 11, ये चीज लिख सकते हैं। चलो, अब देखो, अब क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। अब जैसे देखो 11 11 जोड़ा लग गया, तो जोड़ा जो लग जाएगा वो रूट के बाहर चल जाएगा, जिस जिस संख्या का जोड़ा लग गया वो रूट के बाहर। अब देखो 4 का तो जोड़ा नहीं लगा भाई, ये तो अंदर रहेगा। अच्छा, अंदर तो रहेगा, लेकिन देखो 4 किसी का स्क्वायर है कि नहीं, अगर यह एक परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। अगर यह एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जिसका यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो 2 आ जाएगा बाहर, तो 11 गुने 2 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा, यानी 484 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 22। इस तरीके से आप लोग बना लीजिएगा, कुछ ऐसे बनाइएगा क्वेश्चन अभी। जैसे अगर आपको कहीं दिया जाए, ठीक, बढ़ा देते हैं, ऐसे नहीं बनाना कुछ, एक और रुक जाओ। जैसे कि लिखा है 2304,
अच्छा, इसका हम स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे, इसको निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है। पहले आप इसका बेसिक से निकाल के बताइए। देखो हमारी यह क्लास बेसिक की है, तो हम लोग बेसिक से ही सीखेंगे बेसिक से कैसे बना सकते हैं। 2304 का आपको बनाना है, 1 मिनट का समय है। अड़तालीस। अब यहाँ पे आप एलसीएम वाला रूल लगा भी सकते हो, नहीं इसका जैसे गुणनखंड निकालना है तो आप कोनो संख्या से लगा दो जिससे ही कटने वाला। जैसे कि यहाँ पे 2304 जो है, इसको आप जोड़ के देखो तो कितना आएगा, 4 3 7 आ 2 9, 9 आ रहा है तो 9 से लग जाएगा, 9 से लगा दो, 9 दूनी 18, कितना बचा 5, 5 पर 0, यहाँ देखो 5 पर 0, 9 बचे 5 पर 0 यानी 50, तो 9 बचे 45 लगा सकते हो। अभी और कितना बचा 5, अब 5 पर 4 54, 9 छक 54, फिर एक बार जोड़ देखो 5 2 7 और 6 13, यानी 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 8 से कटेगा, 8 3 24 कट रहा है, 1 8 दूनी 16, 8 से लगा दो, 8 3 24 बचा 1 8 दूनी फिर 8 से लगा दो, 8 चौका 32, यानी कि इस 2304 को 2304 जो है रूट में इसको लिख सकते हैं 9 गुने 8 गुने 8 गुने 4, इतना लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर निकाल दो, 8 का जोड़ा बन गया बाहर निकाल दो। अच्छा, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, कितना होगा स्क्वायर रूट, वही जिसका यह स्क्वायर है यानी 3। उसी प्रकार 2 4 का कितना हो जाएगा 2, सब आ गया बाहर, कोई रूट में नहीं छूटा, तो गुना कर दो, 8 3 24 और 24 दूनी कितना होता है 24 दूनी 48, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। समझ में आया? आ गया तो देखो इसका अब एक स्मार्ट अप्रोच भी है, शॉर्ट रूल, ठीक है। एक इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको हम थोड़ा सा छोटा करके ना कहीं रख देते हैं, जैसे कि इसको इधर खसका देते हैं, दिख रहा है सबको, इसको इधर खसका देते हैं। चलो अब देखो हमको 2304 का रूट निकालना था, 2304 का रूट निकालना है, 2304 का रूट निकालना है, तो हम लोग अंत से 2 गो संख्या को पकड़ेंगे, अंत से यानी इधर से 2 गो संख्या को पकड़ेंगे, कितना है अंत में 04। अच्छा ये देखो यह जो 4 है किसके किसके स्क्वायर के अंत में आ सकता है, या तो 2 के स्क्वायर के अंत में आ सकता है, और ना तो 8 के स्क्वायर के अंत में आ सकता है, 8 8 64 4, तो 2 का स्क्वायर 04 लिख सकते हैं, या तो 2 के स्क्वायर के अंत में ना तो 8 के स्क्वायर के अंत में, और किसी के अंत में आएगा 12 नहीं, 1 से 9 तक ही संख्या लेंगे, क्योंकि अगर आप 12 लेते हैं तो इसका भी इकाई अंक कितना आ जाता है, ये 2 है ना, है ना। अच्छा 8, 2 और 8 के अलावा और किसी के अंत में नहीं आ सकता, यानी कि अंत में या तो 2 हो सकता है, देखो कई गो पॉसिबिलिटी है, अंत में या तो 2 हो सकता है, या इधर इधर नहीं दिख रहा है, रुक जाइए 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ दिखेगा, यहाँ रखते हैं, चलो तो पॉसिबिलिटी क्या है कि अंत में 2 आ सकता है, और नहीं तो अंत में 8 आ सकता है ना। अच्छा इसके लिए एक जगह खाली रखना, अभी खाली छोड़ दिए। अभी जो 23 है हमारा शेष क्या बचा, इधर इधर जो बचा हुआ है 23, इसको देखेंगे कि किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, अब यह जो 23 जो है 16 और 25 के बीच आ रहा है, यानी
4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो हमेशा छोटा वाला संख्या लेंगे। कौन? यानी 4 रखेंगे यहाँ पे। क्या रखेंगे? 4। यानी यह जो 2304 है या तो 48 का स्क्वायर हो सकता है और नहीं तो 42 का। परफेक्ट तो नहीं निकला। अच्छा, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा क्या करेंगे। 42 किसके आसपास है? 40 के पास है। ये 48 किसके पास है? तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे। देखो जीरो अगर भूल जाए तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? एगो जीरो का स्क्वायर होता है तो 2 गो बन जाता है, और 2 गो जीरो का स्क्वायर होता है तो 4। उसी तरह ये 4 का स्क्वायर 16, एगो जीरो है तो कै गो बन जाएगा? अब देखो कि यह जो 2304 है किसके पास सबसे नजदीक में? किसके? 2500 के नजदीक में है कि 1600 के नजदीक में है? सबसे नजदीक में किसके पास है? इसके पास है। तो ये वाला आंसर ना होगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी हमारा उत्तर क्या होगा? 48। समझ में आया? ये तरीका आया कि नहीं समझ में सबको? तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या कह रहे हैं? मान लीजिए नहीं, हम दूसरे क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? दूसरे क्वेश्चन ले लीजिए आपको ना। बोलिए, आप ही बोलिए, हम वही क्वेश्चन लेंगे। दोनों का स्क्वायर ले लो ना, किसी किसी भी संख्या का स्क्वायर मान लीजिए आप, है ना? क्या कह रही हो? जैसे कि 6084, जैसे कि मान लीजिए उनका आया है कि सर 6084 का निकाल के बताइए। अब देखो 4 किसके, देखो अंत अंत का 2 गो संख्या लेना। कै गो? बताओ ये 4 किसके किसके स्क्वायर के अंत में आता है? सबसे पहले क्या करना, 2 पार्ट में विभाजित करना। यहाँ 2 गो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ करना। अब देखना कि 4 केकरा केकरा अंत में आ रहा है, या तो 2 अनता जेकरा जेकरा अंत में आ रहा है वहां पहले दाहिने साइड से लिख देना। एगो 2, सॉरी 2 नहीं तो 8। अब इस 60 देखेंगे कि 60 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। अब जैसे कि 60 के आसपास का स्क्वायर देखना लो 64 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? एगो इसे छोड़ ले लो, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। यानी कि गलत बताइए क्या? और 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी यह संख्या जो है 49 और 64 के बीच में आ रहा है। तो हमेशा कौन सा संख्या लेंगे? छोटा वाला, यानी 7। तो इस 7 दोनों जगह लिखाएगा। यानी यह स्क्वायर होगा या तो 78 का ना तो 72 का। अब देखो तो 72 70 के आसपास है कि नहीं है? आई 78 80 के आसपास है तो एक स्क्वायर निकाल दो, कितना आ जाएगा? देखो 8 का स्क्वायर 64, एक जीरो बताए थे 2 को बन जाता है। उसी तरह 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो का एगो बन जाता है 2 गो। अब देखिए यह जो 6084 है केकरा आसपास है? 6400 के 4900 के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 78। आया समझ में? समझ में आया सभी को? बना लीजिएगा आप लोग ऐसा। एगो आप लोग खुद बना के बताइए, जो हम एगो आप लोग को देते हैं। 1089, 1089। एक क्वेश्चन आप लोग खुद बनाए। चलो इसको बना लीजिएगा, है ना?